सभी का स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम अपनी एक्सेल जर्नी के मॉड्यूल 2 यानी फॉर्मूला फाउंडेशंस पर सीधे जंप करेंगे। अगर आपको उन लंबे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला से थोड़ा डर लगता है ना, तो बिल्कुल घबराइए मत। हम आपकी समझ को लिटरली ब्लॉक बाय ब्लॉक बिल्ड करेंगे। तो चलिए इस मजेदार व्हाइट बोर्ड सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज आप क्या सीखेंगे? हम लॉजिक की बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आईएफ फॉर्मूला को डीप में समझेंगे, फिर आएगा एंड और ओआर का जादू। आईएफएस के साथ हम एक बढ़िया अपग्रेड देखेंगे और फाइनली उन अनोइंग एरर्स को हैंडल करना सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 लॉजिक की शुरुआत, ट्रू एंड फॉल्स बेसिक्स। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये हमारा क्लासिक आई फंक्शन है, एक्सेल का सबसे फंडामेंटल लॉजिकल फंक्शन। इस सिंटैक्स में ना इन कॉमास पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कॉमास लिटरली बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये उन 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करते हैं जो इस पूरे फंक्शन को चलाते हैं। एक्सेल लॉजिक का पूरा फाउंडेशन बस इसी सिंपल चेक पर बेस्ड है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। आइए इन 3 आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा और डीपली ब्रेक डाउन करिए। पहला है लॉजिकल टेस्ट। बेसिकली यहाँ आप एक्सेल को एक स्पेसिफिक कंडीशन चेक करने बोलते हैं। दूसरा है वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर कंडीशन पास हो गई तो आप एग्जैक्टली क्या आउटपुट चाहते हैं। और तीसरा है वैल्यू इफ फॉल्स। ये आपका बैकअप प्लान है कि अगर कंडीशन फेल हुई तो एक्सेल क्या करे। रूल्स आप सेट करिए और एक्सेल एग्जैक्टली उन्हें फॉलो करेगा। सिंपल, राइट? अब इस मिनी स्प्रेडशीट सिमुलेशन को देखिए। सेल A2 में हमारा स्कोर है 105। हमारा फॉर्मूला एक्सेल से कहता है अगर A2 100 से बड़ा है तो पास आउटपुट करिए, वरना फेल आउटपुट करिए। अब क्योंकि 105 100 से बड़ा है, कंडीशन एब्सोल्युटली ट्रू होती है और एक्सेल पास डिस्प्ले कर देता है। देखा, बहुत सिंपल है। Section 2 and or and का जादू, combining multiple conditions। लेकिन जब रियल लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो, यहाँ हमारा स्ट्रिक्ट और फ्लेक्सिबल मैचिंग का कॉन्सेप्ट आता है। लेफ्ट साइड पर देखिए, ए एंड डी फंक्शन थोड़ा स्ट्रिक्ट बॉस की तरह है। ये ट्रू तभी देगा जब सारी की सारी कंडीशंस एक साथ मीट होंगी। राइट साइड पर ओ आर फंक्शन काफी फ्लेक्सिबल है। कोई भी एक कंडीशन मीट होने पर ये ट्रू देगा। आप इन्हें अपने आईएफ स्टेटमेंट्स के अंदर नेस्ट करिए और रियली स्मार्ट मल्टीलेयर चेक्स क्रिएट करिए। सेक्शन 3 आईएफएस के साथ अपग्रेड करिए, द मॉडर्न सॉल्यूशन। तो पुराने मेसी नेस्टेड इफ्स की जगह ना इस मॉडर्न इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल करिए। ये सच में एक गेम चेंजर है। इसमें बस कंडीशन और वैल्यू को पेयर करिए। कंडीशन 1 वैल्यू 1, कंडीशन 2 वैल्यू 2 और आखिर में ये ट्रू कॉमा डिफॉल्ट एक ब्रिलियंट कैच ऑल का काम करता है। अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन मीट नहीं होती है ना, तो एक्सेल स्मूथली इस डिफॉल्ट वैल्यू को आउटपुट कर देता है। आपको पता है, पुराने नेस्टेड इफ्स में 64 नेस्ट्स की लिमिट होती थी। और सच कहूँ तो अगर आप 3-4 से ज़्यादा यूज़ करें तो ये फॉर्मूलाज इतने मेसी और हार्ड टू रीड हो जाते हैं कि ईजिली ब्रेक हो सकते हैं। इसके कंपैरिजन में आईएफएस वास्टली क्लीनर है, क्योंकि ये कंडीशंस और वैल्यूज़ को डायरेक्टली पेयर करता है। आपको फॉर श्योर इन्हीं मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि आपके फॉर्मूलाज हमेशा क्लीन और फास्ट रहें। आइए इस रियल वर्ल्ड ग्रेडिंग एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझिए। हमारा स्कोर यहाँ 85 है। एक्सेल आईएफएस फॉर्मूला को सीक्वेंशियली इवैल्यूएट करता है, एक के बाद एक। पहले चेक करेगा क्या 85 90 से बड़ा या बराबर है। नोप। फिर अगला पैर आएगा, क्या 85 80 से बड़ा या बराबर है। हाँ बिल्कुल। कंडीशन मीट होते ही एक्सेल इंस्टेंटली आगे चेक करना स्टॉप कर देता है और बी ग्रेड रिटर्न करता है। ये लॉजिक ना सिर्फ स्मार्ट है, बल्कि हाईली एफिशिएंट भी है। Section 4 errors को हैंडल करिए, protecting your data। मेरा आपसे एक डायरेक्ट सवाल है। अगर आपके फॉर्मूला में अचानक से #div0 या #na एरर आ गया, तो आप क्या करेंगे? एक डेटा डिटेक्टिव की तरह आपको उस मेसी डेटा को क्लीन करना आना चाहिए। और सुनिए, एरर आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फेल हो गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके फॉर्मूला को कुछ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मिल गया है। सबसे पहले इन कॉमन एरर्स को अच्छे से पहचानिए, ताकि जब ये आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हों तो आप घबराएं नहीं। #div/0 का सीधा सा मतलब है कि आप किसी नंबर को 0 या किसी एम्प्टी सेल से डिवाइड कर रहे हैं। #na का मतलब है कि आपके लुकअप फंक्शन को कोई मैच नहीं मिला। अगर #name दिखे तो समझ लीजिए फॉर्मूला की स्पेलिंग में कोई टाइपो हो सकता है। और #ref का मतलब है कि जो सेल आप रेफरेंस कर रहे थे ना, वो कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। इन पेस्की एरर से ग्रेसफुली बचने के लिए आई एरर फंक्शन का इस्तेमाल करिए। ये बेसिकली आपका अल्टीमेट सेफ्टी नेट है। ये फंक्शन बहुत ही सिंपल है और इसमें सिर्फ 2 छोटे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं।
पहले स्लॉट में अपना नॉर्मल फॉर्मूला डालिए और दूसरे स्लॉट में वो वैल्यू लिखिए जो आप चाहते हैं कि एरर आने पर दिखाई दे। ये लिटरली एक टाइट रोप वॉकर के नीचे एक बड़ा सा सॉफ्ट क्वेश्चन रखने जैसा है। लेकिन यहाँ एक क्विक प्रो टिप है, आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। लेफ्ट साइड पर देखिए, आई एरर किसी भी तरह के एरर को इफेक्टिवली हाइड कर देता है। लेकिन सच कहूं तो कभी-कभी एक मैसिव कैलकुलेशन एरर को कंप्लीटली हाइड करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है। वहीं पर INA काम आता है। INA स्पेसिफिकली सिर्फ #NA एरर्स को कैच करता है, जो कि मिसिंग डेटा पॉइंट्स के केस में बहुत आम है, ताकि बाकी जो सीरियस कैलकुलेशन एरर्स हैं वो क्लियरली सरफेस हो सकें और आप उन्हें टाइम पर फिक्स कर सकें। अब इस फाइनल व्हाइट बोर्ड एग्जाम्पल को स्क्रीन पर देखिए। हम बेसिकली 100 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल है ना? तो नॉर्मली ये एक बहुत ही अगली #div/0 एरर देगा। लेकिन क्योंकि हमने इसे IF एरर के अंदर रैप किया है, ये ग्रेसफुली उस फेलियर को कैच करता है और उसकी जगह एक क्लीन टेक्स्ट यानी NA डिस्प्ले करता है। इस सिंपल ट्रिक से आपका डैशबोर्ड बिल्कुल प्रिस्टीन और प्रोफेशनल रहता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर देखने के बाद अब डायरेक्टली प्रैक्टिस करने का वक्त है। अपने वर्कबुक्स ओपन करिए, प्रैक्टिस सेल्स सेलेक्ट करिए और इन IF, IFS और I एरर फॉर्मूलाज को खुद टाइप करके उनका जादू अपने सामने देखिए। चेक करिए कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे एक साथ स्मूथली फ्लो करते हैं। एक बार आप इस लॉजिक को मास्टर कर लेंगे ना, तो आप सच में ऑटोमेशन के नए लेवल्स अनलॉक करेंगे। तो सोचिए, आप अपने इन नए स्किल्स का इस्तेमाल करके सबसे पहले कौन सी मेसी स्प्रेडशीट क्लीन करने वाले हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में।